नित्य मारुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो में पूर्ण प्रकाश भयो में हिम द्वैत गयो लखे एक ललामी। हिम द्वैत गयो लखे एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म लोक दुरेभो गामी। कर्म लोक दुरेभो गामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति स्वखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति स्वखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन क्षय। संसति संताप कियो जिन क्षय। जगति में जितेन्द्र करी जागृति। जगति में जितेन्द्र करी जागृति। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समान सभी बोलो। श्रोता समान सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी कृष्ण विचार सागर चतुर्थ तरंग 146वां शंख। इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ एक रस्सी में 10 पुरुष अलग अलग कुछ न कुछ देखते हैं। किसी को सर्प दिखाई देता है, किसी को दंड दिखाई देता है, किसी को माला, किसी को पृथ्वी की दरार, किसी को जल धारा। इस रीत से 10 लोगों को भिन्न भिन्न प्रतीति होती है। या फिर जो है सबको सांप ही दिखता है। कोई भी स्थिति हो, या तो रस्सी के अज्ञान से भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं 10 लोगों को, या 10 लोगों को रस्सी ना दिखने से सर्प दिखाई देता है। यही स्थिति बनती है। तहाँ जिस पुरुष को रस्सी का साक्षात्कार होता है, रस्सी का साक्षात्कार, तो उसकी वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास की निवृत्ति करके होता है। वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास। तुम्हारी वृत्ति में जो अधिष्ठान है, जो चेतन है, उसके अध्यास की निवृत्ति होती है, तब रस्सी का ज्ञान होता है। नहीं तो रस्सी में कुछ न कुछ दिखता है। अब इसी को जो है अपने में घटाना। तुम्हारे भीतर तुम्हारी वृत्ति में वृत्ति अधिष्ठान नहीं है, वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है। अब उस जो है चेतन में जो भी अध्यस्त हो रहा है, उसकी निवृत्ति किए बिना तुम अपने को आत्मा नहीं देख सकते। तुम कुछ न कुछ अपने को अन्य देखते रहते हो। आप अपने को प्राण देख सकते हो, यही बात हो रही है। हाँ, आत्मा न दिखने पर तुम्हें कुछ भी दिख सकता, वो देखते हो, अनुभव नहीं करते। तुम अपने को स्थूल देह देखते हो, कोई स्थूल देह देखता है, कोई प्राणमय कोश देखता है, कोई मनोमय कोश देखता है, कोई विज्ञानमय कोश देखता है, कोई आनंदमय कोश देखते हैं। जितने भी शराबी हैं हिंदुस्तान में, ये आत्मा में क्या देख रहे हैं? गांजाबाज, शराबी। ये कहते हैं क्या रखा है दुनिया में, मस्त रहो।
अच्छा मजा नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तो पीते क्यों? तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ देख रहा है। आम आदमी को ये अनुभव नहीं हो पाता। तुम अपने को देह देखते हुए तुम्हें खुद ही अनुभव नहीं हो पा रहा। 24 घंटे देह बने रहते हो। मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, फलाने ऐसे, ढीके ऐसे, वो भौं मटका रहा था, वो जीभ निकाल रही थी। ये सब क्या है? देह को मैं देख रहा हूँ। तुम उसको देह नहीं देख रहे हो, तुम अपने को देह देख रहे हो। फिर आप जो है अपने को प्राण देखते हो, दिन रात मरने की चिंता लगी। अब क्या है? अब तो प्राण निकलने ही वाले हैं। तुम क्या देख रहे हो? अपने को प्राण देख रहे हो। उच्छृंखलता होती है अंतःकरण में, तो मन देख रहे हो। मन उचटा उचटा रहता है। एक बात जो है अभी पूरी नहीं हो पाई तो दूसरी शुरू कर दी। ये आपकी जो मैं है वो मन देख रही है, मैं मन हूँ। समझ नहीं रही, भ्रांति से देख। और जिनको ज्ञान चढ़ा रहता है, जो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, वो अपने को बुद्धि देख। उन्हें बुद्धि का बहुत बड़ा अभिमान है, तो होता है अपने सदगुरु से भी बोल देते हैं हम तो मुक्त हैं। तो मुक्त हो तो तुम्हारा नाम मुक्तानंद है। ये बुद्धि का जो है बहुत बड़ा अभिमान होता है। ज्ञान हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में जो बुद्धि का अभिमान है वो बाधक बना रहता है। तो कुछ ना कुछ देखता है। रज्जु आदि विषय उपहित चेतन, हाँ, जाको रज्जु ज्ञान नहीं होवे ताकि अध्यास की निवृत्ति होती नहीं। इसलिए वृत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है। रज्जु आदि विषय उपहित चेतन नहीं। जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, सर्प की जगह और कुछ दे रहा हो या सर्प दे रहा हो, तो उसका जो है अधिष्ठान कौन है? रस्सी उपहित चेतन नहीं है, वृत्ति उपहित चेतन है। अब इतनी बारीकी पकड़ में आ जाए तब कहा करो कि धड़ धरती का एक ही लेखा, जो भीतर शोभा। अभी तो रटते हो, बाहर कुछ है नहीं, जो कुछ है वो सब तुझ में है, भीतर। अब ये कितनी कठिन बात है समझना। ये मकान, ये दुकान, ये लड़के, ये बच्चे, ये औरत, ये पुरुष, ये रिश्ते, ये बाहर है ही नहीं, सब भीतर है। अगर तुम इसको जो है चिंतन करना शुरू करो, मेरा तो बार बार जो है यही निवेदन रहेगा कि जितना हेत हराम से इतना ही हर से हो। तुम्हें रोटी की चिंता जो है, अच्छा रोटी की चिंता तो हमें लगता है किसी को है नहीं। ये जो 5-5, 6-6 घंटे तुम जो है काम करते हो, ये रोटी के लिए करते हो। रोटी के लिए तो कह दिया गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, घास मलू गए। रोटी के लिए कहा है, बिल्डिंगों के लिए नहीं कहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं कहा है, केवल रोटी के लिए दोहा कहा गया है। तुम्हें रोटी की भूख केवल नहीं है, तुम वासनाओं के भूखे हो, इसलिए कार्यों में लगे पड़े रहते हो। समझते ही नहीं हो कि कार्य किसको कहते हैं। कार्यम, कौन सा श्लोक आया था? कार्यम कर्म, हाँ कार्यम कर्म
भगवान ने दोनों एक साथ शब्द बोले, कार्यम कर्म। अर्थात वो कहना क्या चाहते हैं कि कर्म तो बंद होता नहीं कभी, लेकिन तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य है भगवत चिंतन, तुम्हारा दूसरा कोई कार्य है ही नहीं। अब भगवान झूठ बोले, गुरु झूठ बोले, संत झूठ बोले, तुम्हारी अनुभूति केवल सत्य है, उसी को लेकर के तुम भ्रमित बने रहते हो। दिन रात जो कलेश है ना, वो इसी ना समझी के कारण है। जो रस्सी उपहित चेतन को सर्प दंड आदिकन का अधिष्ठान माने, अब वहाँ तर्क दे रहे हैं कि रस्सी उपहित चेतन, अभी बात समझने के लिए है। चेतन कोई 10-12 नहीं है, लेकिन जहाँ रस्सी उपाधि है वहाँ जो चेतन है उसको यदि अधिष्ठान माने सर्पदंड आदि का, तो 10 पुरुषन की प्रतीति जो होवे है 10 पदार्थ, सो एक को सारी प्रतीति होना चाहिए, तो नहीं होती। एक आदमी को रस्सी न दिखने के कारण एक ही चीज दिखेगी, या सर्प दिखेगा, या दंड दिखेगा, या फटी धरती दिखेगी, या तेल की धार दिखेगी, एक दिखेगी। लेकिन वहाँ 10 खड़े हैं तो 10 को अलग अलग दिख सकती है। तो एक को सारी प्रतीति होना चाहिए। सो हमारी रीत से तो जाकी वृत्ति चेतन में जो पदार्थ कल्पित है सो ताही को प्रतीत होती है। अर्थात अंतःकरण उपहित चेतन में, अधिष्ठान में जो भरा पड़ा है वही तुमको दिखेगा। इसलिए सभी के जो है स्वभाव भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, किसी का किसी से स्वभाव मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेतन का अज्ञान ही तुम्हारे अलग से स्वभाव को पैदा करता। हम उन शब्दों पे जोर नहीं देते। स्वभाव, तुम्हारा स्व और उसका भाव। तो जो तुम स्व हो, ठीक है, तुम देह हो तो तुम्हारा देह भाव रहेगा, तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारा ब्रह्म भाव रहेगा, और कुछ बीच में हो, बुद्धि हो, मन हो, चित्त हो, अहंकार हो, तो बस वही भाव रहेगा। तो जो कुछ है उसी भाव में पूरा जीवन काट लेता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता। खूब सत्संग करेगा, ग्रंथों को सुनेगा, पठन पाठन करेगा, लेकिन ये अनुभूति नहीं कर पाता कि मेरा स्वभाव केवल निर्विकारिता है, अमरता है, अजरता है। बाकी तो सब पर भाव को स्वभाव समझे बैठे। दूसरे का भाव है वो समझे अपना बैठे। इस रीत से बाह सर्पादिक और तिनके ज्ञान का वृत्ति उपहित चेतन ही अधिष्ठान है। बात समझ में आई? अधिष्ठान कौन है? जो तुम्हारे भीतर चेतन है। जो बाहर चेतन है वो अधिष्ठान नहीं है। स्वप्न के पदार्थ और तिनके ज्ञान का भी अंतःकरण उपहित चेतन ही साक्षी अधिष्ठान है। बोलो कौन है? कपिल देव जी ने कहा सांख्य दर्शन में, ज्यों नींद से ही स्वप्न में अन हुए सुख दुख भान हो। क्या कह रहे हैं? ज्यों नींद से ही स्वप्न में, बिना नींद आए स्वप्न तैयार नहीं होगा। तुम कुछ ना कुछ सो गए हो तो स्वप्न खड़ा हो गया। जो नींद से ही स्वप्न में अन हुए, वहाँ कोई हुए नहीं है, स्वप्न में हुए है। अन हुए सुख दुख भान हो, त्यों ही अविद्या से। उदाहरण दिया स्वप्न का कपिल देव जी ने, और कहते हैं
त्यों ही अविद्या से जन्म मरण आदि का भ्रम ज्ञान। अर्थात कपिल देव जी जो बात कह रहे हैं वो तुम्हारी समझ में आ जाए तो बताओ, मृत्यु है? फिर से सुनो, ज्यों नींद से ही स्वप्न में अन हुए हैं क्या? जन्म मरण सुख दुख मेरा तेरा हुए हैं? नहीं। अन हुए सुख दुख भान, त्यों ही अविद्या से। अब तुमको यहाँ क्यों लग रहे हैं जन्म मरण सुख दुख मेरा तेरा? क्यों लग रहा है? अविद्या की अविद्या। क्यों ही अविद्या से जन्म मरण आदि का भ्रम ज्ञान हो। यानी ज्ञान तो है तुम्हें, भ्रम ज्ञान, लेकिन भ्रम से नहीं। अच्छा, अभी तो हमारे सामने तुम्हारी माता जी मर गई, नहीं मरी, मर तो गई, लेकिन भ्रम से इस मरने का ज्ञान हमें और तुम्हें हो रहा है। ज्ञानी कहता है कि भ्रम से, जरा ध्यान दो, भ्रम से ये मौत हुई है। तुम कहते हो नहीं, शरीर पुराना हो गया था इसलिए हो गया। भ्रम से तुम्हारे यहाँ बच्चा जन्मा है, भ्रम से। तुम कहते हो नहीं, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे इसलिए अब जन्म लिया है। तो जो कुछ भी है सब भ्रम से। इसलिए भ्रम न सके भूत। एक बार अपने भ्रम का निवारण कर लो कि संसार में सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ ये कुछ है नहीं, और है नहीं वो हुआ सा नजर आता है तो पागल बने घूम रहे हो। हजार सिर वाले विष्णु भी आकर के कहने तो तुम मानने को तैयार नहीं। हमारी जगह आज विष्णु भगवान आएंगे बैठ करके तो यही बात समझाएं तो जगदीश दुकान के लिए भगेंगे, गारंटी है। नहीं, वो चीज़ अलग है, उसको तो हमने इसलिए लिया है ना कि गुरु के बिना कोई भ्रम को टाल नहीं सकता। तो ये हाल क्यों है? ये हाल केवल इसीलिए है कि ये जो भ्रम निवारण किया जाता है, भ्रम निवारण ये बिना विवेक वैराग्य के नहीं होता। विवेक वैराग्य की कमी के कारण से ही संसार सत्य और गुरु झूठे लगते रहते हैं। तुमको मूड हिला, लेकिन गुरु झूठे लग रहे हैं, संसार सत्य लग रहा है। नहीं लग रहा है तो बात करके बताओ ना। तो वैसे ही जो है अपने अहंकार में बोलने लगते हैं, अब नहीं, अब तो बगीर साहब झूठ कहते, अब हमें कोई आसक्ति नहीं रही। तुम्हें अनुभव ही नहीं हो रहा है, आसक्ति नहीं तो भागते क्यों? बताओ, संसार की ओर क्यों भाग रहे हो? रस्सी में हमें सबको दिखता है क्योंकि वैसा ही जो है उसके आकार होते हैं, और कोई पशु पक्षी नहीं दिखता है। पशु पक्षी कोई नहीं दिखता। हाँ, तो क्यों दिखेगा? क्यों दिखेगा? डोरे में सर्प नहीं दिखेगा, डोरा पड़ा हो डोरा तो उसमें सर्प नहीं दिखेगा। रस्सी का उसका कुछ मेल खाता है। तो वही तो बात यहाँ समझा रही जा रही है। तुम्हारे इस जो है संसार से आत्मा का कुछ मेल खाता है। अब वो कितना मेल खाता है? वो इतना ही है कि दिख तो वही रहा है, लेकिन भ्रम है तुम दूसरा देख रहे हो। ये जड़ चेतन के रूप में, मकान दुकान के रूप में, बच्चे और स्त्री पुरुष के रूप में दिख तो चेतन रहा है। कौन? वृत्ति उपहित चेतन, अधिष्ठान तो वो है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा? किसी ने बनाया है इनको,
हमारे लिए, हमारे भोग के लिए बनाया है, ये लग रहा है। इसलिए जो है ज्ञान काल में अज्ञान काल की जो बातें हैं, हाँ, जो अज्ञान काल में लगता था ना, ज्ञान काल में भी वो अभी लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे आपने सपना देखा और सपना झूठा कर लिया, ठीक। अब आपको किसी को स्वप्न की स्थितियां समझाना है तो बात स्वप्न की ही समझाओगे कि जागृत की? या दोबारा तुम्हें स्वप्न नहीं आएगा? एक बार स्वप्न टूट गया, हकीकत का पता चल गया, अब दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर आएगा। ऐसे ही ज्ञान काल में भी संसार को वैसे ही व्यवहित किया जाता है जैसे अज्ञान काल में। फर्क केवल जानकारी का होता है। तुम में और ईश्वर में फर्क क्या है? तुम जिसको सत्य कहते हो कि हुआ है, ईश्वर उसी को बनाने के उपरांत भी है। देखो, जैसे ईश्वर ने जगत बनाया ऐसे ही तुमने भी जगत बनाया है, लेकिन तुम्हें अपना बनाया हुआ जगत सत्य लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? अब अपना बनाया हुआ सत्य लग रहा है तो ईश्वर का बनाया हुआ भी कैसा लग रहा है? सत्य लग रहा है। लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ सत्य कितना भी लगे, तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हें लाभ नहीं देता, तुम्हारी हानि नहीं करता ईश्वर का जगत। लेकिन तुम्हारा अपना बनाया हुआ जगत हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये वही तो कर रहा है, तुम्हारा अपना बनाया। नमक और नमक विचार के ना, हाँ, नमक और मीठा तुमने बनाया है कि ईश्वर ने? है? सागर तो पहले से भी था और कहते हैं कि सागर खारा है, लेकिन तुमने क्यों बनाया है? नहीं बनाओ, हमारी बुद्धि में है, तो खाएंगे। हाँ, वही समझिए ना। अब चूंकि जो है तुमने बनाया, तुम अपनी बनावट को नहीं पहचान सकते, इसलिए तुम आरोप लगाने लगे, झूठी कथाएं गढ़ने लगे कि एक बार एक आदमी को एक चक्की मिली थी जिसमें से नमक बनाया जाता था। अब वो खोलना तो जानता था, बंद करना भूल गया। वो चक्की आज तक चल रही है, इसलिए सागर खारा हो गया। तो वही बात है, पढ़ाएंगे जो भ्रमित हैं। आज भी सारी पढ़ाई भ्रम की है। जो जीव तड़पता हुआ, भटकता हुआ और मानव की बुद्धि प्राप्त करके तरने आया है, तुम उसे मरने की पढ़ाई सिखा रहे हो। देख लो, किसी की हिम्मत पड़ती है बच्चों को ये सिखाए, हाँ, कि ये नहीं उपनिषद पढ़ो, कोई सिखा रहा है? तो ये काय के लिए आए हैं? ये जन्म में हैं तो मरने के लिए जन्मे हैं कि तरने के लिए हैं? वो कह रहा हूँ मरने के लिए। अगर मरने के लिए जन्मे होते तो 84 लाख योनि कम है, हैं? 84 लाख योनि कम थी मरने के लिए, जो ईश्वर को एक योनि और मरने के लिए बनाना पड़ी। 84 में समझ लग हैं? 84 अलग है। बिल्कुल। 84 का भूत हैं? बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, बंद ही कर दो।
हमारी बात को समझना। अब इसमें भी यहाँ थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा। 84 की लक्षण यदि इस 85वीं योनि में भी हैं तो अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। समझ रहे हो? आप जो है हाथ पांव से शकल से तो मनुष्य बना दिए गए, लेकिन अपनी स्वभाव में मनुष्यता नहीं है। और मनुष्यता नहीं है तो तुम मनुष्य थोड़े ही हो, वही हो। कौन? पशु। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशु बिना, वही हो अभी। इस रीत से वाह सर्पादि को तिनके ज्ञान का मृत्यु पर साक्षी अधिष्ठान है। स्वप्न के पदार्थ तिनके ज्ञान का भी अंतःकरण उपरित साक्षी। तो ये कपिल देव जी की बात यहाँ पर जो है सिद्ध कर दी गई वेदांत। वेदांत जो है सारे शास्त्रों को लेकर चलता है और सारे शास्त्र वेदांत का विरोध करते हैं। गजब देखो। इसलिए इससे एक चीज़ और सामने आती है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुर्जनों के जो है भाव को भी पी जाते हैं, और दुर्जन सज्जन को कभी सहन नहीं करता। तो सच्चा इंसान कौन है? वेदांती। जो वेदांती नहीं है वो इंसान ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि चाहे जितने विद्वान हों, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कथाएं कह रहे हों मंचों से, ये इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं इनमें जो है पशुता छिपी हुई है। ये कपिल देव जी देखो ऐसी बात कह रहे हैं जो वेदांत सिद्ध कर रहा है। इससे विचार करना, ये हम तो कहते हैं ये नोट कर लो, जो नींद से ही स्वप्न में अन हुए सुख दुख भान हो, त्यों ही अविद्या से, कैसे? अविद्या से ये जन्म मरण आदि का भ्रम ज्ञान हो, अधिष्ठान चेतन में माता कोई विकार न आता है। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाता है। तुम्हारी चेतन आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आता। कल एक लड़का मिला मुझे। अब देखो, सतगुरुओं की शरण में आए बिना, सत्संग की अधिकता किए बिना अगर तुमको कैंसर भी हो जाता है ना, तो तुम केवल बातें करोगे, वो दुखी रहोगे। कल हमें बारे में एक लड़का मिला, तो जानते हैं आप लोग भी मुकेश को, तो बोला हमें तो कि योगी साहब कैंसर हो गया है। तो हमने, तुमको कैंसर कैसे हो गया? अरे कि वो तो काऊ को हो सकता। हमने काऊ हो जाए तुम्हें नहीं हो सकता। सही भाई झाकी खुलेगी, ये कहाँ बोला एकदम वेदांत बोलन लगो। वो तो हमें मालूम, वो तो हमें मालूम है। हम तो कहा थे लोगों से, हाँ हमें जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, फला नहीं। और वे काय रोए रहे थे। बहुत बड़ी जो है लोग भ्रम पाले रहते हैं अपने ज्ञानी होने का। हाँ, ये भ्रम नहीं पालना है। ज्ञानी फानी कुछ नहीं। अभी जब तक संसार तुम्हें सत्य लग रहा है, संसार के कर्म सत्य लग रहे हैं, क्रियाकलाप सत्य लग रहे हैं, रिश्ते सच सच लग रहे हैं, तब तक कुछ नहीं जानते हो। ABCD भी नहीं जानते वेदांत की, और तो छोड़ो। क्योंकि ABCD शुरू होती है विवेक से, और तुम्हें अभी विवेक ही नहीं है। बिन विवेक संसार घोर रिपु, पार न पावे। इस प्रकार से सत असत से जो विलक्षण है, चेतन कैसा है? हाँ, असत की अपेक्षा से सत कहा जाता है। असत की अपेक्षा से सत उसका नाम है, इसलिए राम नाम सत है।
राम नाम क्या है? सत। नहीं तो न सत है न असत है, सत और असत से विलक्षण है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब वाणी का विषय नहीं है। सत्य को तुम कैसे कहोगे? कह ही नहीं पाओगे। अनुभव गम्य भजन जय संता, अनुभव तो कर पाओगे लेकिन कहोगे कैसे? कहने के लिए तो झूठ मिलाना पड़ेगा। तो इसको अनिर्वचनीय ख्याति कहते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति का समर्थन वेदांत ने किया। अब नया प्रश्न खड़ा होता है, ये जो अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है? जगत कैसा है? अपार। इसका पार किसी ने नहीं पाया है। जगत कैसा है? अपार। अपार। क्या अर्थ है इसका? हैं? कहाँ से कहाँ तक है जगत? आदि अंत जिसका ना हो। अभी देखो, तुमसे देश की बात पूछी गई, तुम काल की बात करने लगे। इतना विवेक तो पैदा करो कि बात कहाँ पूछी जा रही है। अब दोबारा पूछेंगे कि कब पैदा हुआ जगत, कब अंत होगा इसका। ठीक है। अपार इसलिए कहा जाता है कि देश में इसको तुम नाप नहीं सकते। शुरू करो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत तो है, विश्व तो नहीं है। नापो कहाँ से कहाँ तक है। तो देश की दृष्टि से अपार है, काल की दृष्टि से अपार है, क्योंकि इसका आदि अंत है ही नहीं। जैसे आकाश का कोई आदि अंत दिखाई देता है, और ऐसे ही जो है इस संसार का आदि अंत नहीं है। और कैसे रंग का है संसार का, रूप क्या है, वो भी तुम वर्णन नहीं कर सकते। जिंदगी भर लगे रहना। तुम कहोगे संसार उसे कहते हैं जहाँ जो है गोरे काले दो रंग के जो है प्राणी पाए जाते हैं, है ना। अब कहीं कहीं तुम लाल और नीले भी मिल जाएंगे प्राणी। नीलकंठ नीला है, तो कोई पार नहीं है। जिसका कोई पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अपार। अर्थात संसार भी आप इंद्रियों से नॉलेज में नहीं ले सकते, क्योंकि ये माया कृत है। अगो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब अपार समझो मन माई। अपार है ये। तो कहते हैं इस अपार जगत का, मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है? ये प्रश्न है। कौन आधार है, कौन अधिष्ठान है? क्या आधार और अधिष्ठान दो हैं, या वही आधार है और अधिष्ठान है? तो कैसे आधार है और कैसे अधिष्ठान है? यह मिथ्या प्रतीत भई जामे जगत अपार, सो भगवन मोको कहो को या को आधार। गत प्रश्न का उत्तर। मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान गुरुजी ने देर नहीं की, किसको बताया? तू है, तू तू तू। इनको कहते हैं गुरु। ये सब गुरु घंटाल हैं जो तुमसे कहते हैं कि भगवान मिलेंगे। ये काल में अटका दिया, भगवान मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे या स्वर्ग में मिलेंगे। ये काय में अटका दिया, देश में अटका दिया। ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, सांप डाले मिलेंगे। हमको दर्शन हुए। निर्वक झूठ बोलता है। रजत शर्मा से बात कर रहा
इतना सफाई के साथ जवाब दे रहा है। एक बेचारे रजत शर्मा संसार के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, कोई अध्यात्म जगत के तो हैं नहीं, तो चुप रह जाते हैं। बागेश्वर महाराज का वो हो रहा था आपकी अदालत में। हाँ, तो ऐसे फटाफट जवाब देता चला गया। मेरे मन में आया कि एक बार रजत शर्मा की जगह हम होते, लिपड़ सिपड़ करते जी। बैठता ही नहीं आपके सामने, आप आता ही नहीं आता। हाँ, फिर अगर हम ऐसे नहीं होते तो रजत शर्मा ही होते। क्या समझे? नहीं समझ में आई। आपकी अदालत में आए वही नहीं। तो रजत शर्मा को जवाब दे रहा है फटाफट, जबकि निर्वक जो है शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है। निर्वक कह रहा मुझे हनुमान जी दर्शन देते हैं। जो वो कहलवाना चाहते हैं वही कहते हाँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो हनुमान जी ही हमारी खोपड़ी में बैठ, जैसे हम नहीं कहने लगते कभी कभी, तो वो भाव दर्शन है, वो कोई सत्यता नहीं है। हाँ, गुरु हमारे इतने गलत नहीं जो इतनी गलत बात सिखा जाते हैं। हम कहने लगते हैं हमारे ऊपर गुरु खेलने लगते हैं, तो गुरु खेलने लगते हैं इसका अभिप्राय एक भाव है। गुरु भाव है, वो साक्षात गुरु नहीं है। तो उसी भाव को लेकर के पब्लिक बेवकूफ़ बनी है। यद्यप उसने बहुत कठिनता से प्रश्न किया, उन्हें एक तुम ही हो जो हनुमान जी की जो उपासना करते हो या उनकी पूजा करते हो, और इस संसार में कोई इतना अच्छा हनुमान जी का भगत नहीं है। तो अगला मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई इतना अच्छा भगत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ मेरे बाप दादाओं से हनुमान जी की सेवा हो रही थी, और इसलिए हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, उन्हें नहीं दिए, इसमें मेरा क्या दोष? ये कह रहा है। ऐसे का कहते हैं सब लोग नहीं। हाँ, और निर्वक झूठ बोलता है, निर्वक झूठ। सच्चा इंसान कौन होता है? देखो मैं बताता हूँ। मेरे गुरुदेव एक बार कंदेसी से मलवा चले गए थे। एक उनका भक्त था बुजुर्ग, वो खान में गिर गया। कहाँ गिर गया? खान में। खांद जानते हो? हाँ, खाना हैं। ऊंचे हाँ, नीचे। बेहड़ में ऊंचे नीचे होते हैं, वो खिसक जाते हैं। तुम चले जा रहे तुम्हें पता नहीं चलेगा, हाँ। और मट्टी खिसक जाएगी, तुम उसी में चले जाओगे, तो वो गहरा गड्ढा हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा अच्छा वक्त था, तो रोने लगा, हे गुरुदेव बचाओ, हे गुरुदेव बचाओ। तो स्वामी जी ने ऐसे हाथ बढ़ा करके उसको गड्ढे में से खींच के बाहर कर दिया। गांव में आकर के उसने ये प्रचार कर दिया कि आज हमको स्वामी जी ने बचा लिया, नहीं तो हम मर जाते। क्योंकि दूसरा जो है वो पहाड़ टूटता तो मेरे ऊपर ही तो टूटता, लेकिन तब तक गुरुदेव ने हमको खींच लिया, हमको बचा लिया। जब गांव में ये प्रचार किया तो गांव वालों ने कहा गुरुदेव तो है ही नहीं गांव में। नहीं वाने कहीं डुकराने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे तो उन्हीं ने बचाया है, मुझे तो उन्हीं ने बचाया है। मैंने उनको पुकारा और वो आकर के बचाए गए। तो चलो आश्रम पर देखें, आश्रम पे भी नहीं थे। आश्रम में वो मलवा थे, वो वहाँ थे ही नहीं ससरी। तो डोकरा क्या कहने लगा, साक्षात अवतार हैं। मेरी बात सुनकर, जैसे द्रौपदी की बात सुन के द्वारका से दौड़े चले आए थे, ऐसे ही मुझे बचाने के लिए गुरुदेव आए थे। तुम चाहे जिसकी सौगंध ले लो। अब ये क्या था? उसके भाव। भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। तुम्हारे भाव में है तो सामने दर्शन दे जाएंगे। भाव में होना चाहिए। वो करते हो तुम, दर्शन नहीं करते हैं। जिस समय स्त्री की भूख थी तब तुम्हारी स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती थी। जिसकी भी तुम्हें भूख थी, दर्शन होता। हाँ, वही हो रहा है। आज भी वही हो रहा है। तुम जहाँ फंसे हो ना, वो तुम्हारी भूख है। इस भूख को मिटाना पड़ेगा। एक दिन में इतने 1000 रुपए हम कमा लेते हैं, ये तुम्हारी भूख है और कुछ नहीं है।
तुम भूखे हो और वही भूख तुमको दिख रही है, लालच दे रही है, आजा आजा मेरे पास आजा। इस भूख को मिटाए बिना परमात्मा की भूख नहीं लगती। अब क्या होगा रट्टा उसमें? तो गुरुदेव जो है, लोगों ने कहा अच्छा गुरुजी से ही पूछी जाएगी ये बड़े, उन्होंने बचाया है तो वो तो जानते ही होंगे। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया तो कृष्ण जानते थे कि नहीं कि हमने बचाया है? उन्होंने कहा भी कि तुमने देर से बुलाया तो हम देर से आए, जानते थे तभी तो कह रहे हैं। तो गुरु जी को तो पता होगा कि हमने बचाया, तो इसको कहते हैं सच्चा इंसान। गुरु जी आए जब, तब ये प्रसंग रखा गया। गुरु जी ने साफ साफ कह दिया ये शरीर वहाँ से बचाने के लिए नहीं आया था। इसके जो अंदर में हम बैठे हुए थे, इसके अंदर जो हम बैठे हुए थे, वही इसका भाव प्रकट होकर के इसकी जान को बचा लिया है। हमने कुछ नहीं किया। इनको कहते हैं सच्चे संत। और जब तक ऐसे संत न होंगे, इस गुरुडम के अंत न। आज बनावटी बातों को सत्य बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारे युग पुरुष जी कहते हैं राम लक्ष्मण के दर्शन हमें हुए, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर टिके नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि जाने कितनी बार मनु के सामने जो है ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, तो उन्होंने कहा इष्ट नकली हो तुम, असली भगवान हो ही नहीं। इस तरह मुझे पता था कि राम लक्ष्मण ये मेरे भाव के हैं, दर्शन तो दे रहे हैं मुझे, लेकिन हैं किसके? ये सच्चे जो है भगवान नहीं है। सच्चा भगवान तो हमारा स्वरूप है। तो गुरु जी क्या कहते हैं? वो कोई और नहीं, वो तू है। तेरे सिवा कोई दूसरा भगवान। नानी मर जाती अच्छे अच्छे विद्वानों को, सारी विद्या भूल जाते हैं, क्योंकि अपने को कोई देख ही नहीं पा रहा है। भगवान की जगह तुम प्राण देखोगे, भगवान की जगह तुम बुद्धि देखोगे, भगवान की जगह अहंकार देखोगे, तो तुम्हारा ज्ञान फैल हो जाएगा। भगवान माने व्यापक सत्ता। मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान तू ही है। तब निज रूप अज्ञान ते भय मिथ्या जग भान, अधिष्ठान आधार तू रज्जु भुजंग समान। हे शिष्य, तेरा जो निज रूप ब्रह्म रूप करके अज्ञान अर्थात आत्मा का अज्ञान हुआ, तो अज्ञान से मिथ्या जगत की प्रतीति होने लगी। इसलिए जगत का आधार और अधिष्ठान, आधार भी तू ही है, अधिष्ठान भी तू ही है। जैसे रस्सी के अज्ञान से मिथ्या भुजंग प्रतीत होता है, तहाँ मिथ्या भुजंग का आधार और अधिष्ठान रस्सी ही है। अधिष्ठान भी और आधार भी। यद्यपि मिथ्या सर्प का अधिष्ठान मुख्य द्वितीय पक्ष, दो पक्ष हैं यहाँ। अधिष्ठान नहीं दिख करके जो अध्यस्त दिख रहा है, उसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन। प्रथम पक्ष है रस्सी उपहित चेतन, द्वितीय पक्ष है वृत्ति उपहित चेतन। किसी पक्ष में रज्जु अधिष्ठान नहीं है। अब यहाँ बात समझने की है। किसी भी पक्ष में, चाहे तो रस्सी उपहित चेतन कहो और चाहे वृत्ति उपहित चेतन कहो, इन दोनों में से किसी पक्ष में रस्सी कल्पित सर्प का अधिष्ठान नहीं है। ये बात समझनी। लेकिन लोग उदाहरण तो सीख लेते हैं, इस बारीकी को समझ ही नहीं पाते। अधिष्ठान कभी जड़ हो ही नहीं सकता। अधिष्ठान जड़ कैसे हो जाएगा? जड़ का अधिष्ठान जड़। जहाँ अधिष्ठान शब्द आएगा वहाँ अध्यस्त कल्पित आ ही जाएगा सामने।
कल्पित अध्यस्त को जो साधे रहता है, कल्पना को जो साधे रहता है, उसका नाम, जैसे सिनेमा तुम देखते हो हैं, आज वो पूरा 3 घंटे की कल्पना है, कुछ और कुछ है। अब उसे साधे कौन है? कुर्सी नहीं, कुर्सी में जो डंलप लगा है वो है, या तुम्हारे शानदार कपड़े सिनेमा देखने के लिए सज बज के जाते, वो कपड़े साधे हुए हैं। सिनेमा की उस कल्पना को कौन साधे हुए है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन नहीं समझ पा रहे, तुम ही साधे हुए हो। अगर तुम वहां से हट जाओ, आंखें जो ऐसी ताने रहो, बैठे रहो, कान वैसे ही बने रहे, शरीर वैसा ही बना रहे, खाक लेके नहीं आ पाओगे फिल्म। या लोग कहते ही नहीं, हम तो सो गए थे। एक हमारे मामा जी भी बड़े शौकीन फिल्म, भाई इतनी बढ़िया फिल्म, जब हमने पूछी कैसी लगी, कि हम तो सोए गए थे लेकिन पंटा ढाल कर। तो कौन है अधिष्ठान? चेतन। जड़ कोई भी अधिष्ठान नहीं होता। तदा प्रथम पक्ष में चेतन में अधिष्ठान पने की उपाधि रस्सी है, इसलिए स्थूल दृष्टि से रज्जु अधिष्ठान कहा जाता है। स्थूल दृष्टि से कह दिया जाता है कि उसका अधिष्ठान कौन है? रस्सी है। जैसे मिथ्या भुजंग का अधिष्ठान तथा आधार रस्सी है, तैसे ही मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार तेरा अपना स्वरूप ही है। आत्मा का सामान्य रूप आधार, अब ये चीज समझ लें, इसको प्रकाशक और प्रकाश से मत जोड़ देना, नहीं तुम अभी भ्रमित हो जाओगे। जब मैं इसका चिंतन कर रहा था तब मैंने रण सिंह को याद किया, उन्हें कि ये बात हम समझाएंगे, रण सिंह जरूर कहेंगे। तो देखो, आपने एक दिन कहा था कि सामान्य जो होता है वो किसी का प्रकाशक नहीं होता, और यहाँ सामान्य ही क्या है? आधार है। सारे जगत का आधार कौन है? सामान्य। सामान्य। भ्रम पैदा होगा कि नहीं? जल्दी सोच के बता। इसलिए वेदांत बिना गुरु के मत पढ़ो, नहीं तो पछताओगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ? हाँ, आत्मा का सामान्य रूप तो अब समझाने के लिए वैसे एक ही है, लेकिन आधार कौन है? अधिष्ठान कौन है? तो सामान्य रूप जो है वो तो आधार है, और विशेष रूप है वो अधिष्ठान। क्योंकि सामान्य विशेष दो नहीं होते हैं, हमें तो एक ही के। हाँ, एक ही आदमी सामान्य है, एक ही आदमी विशेष है। जैसे हम आदमी होकर के सामान्य हैं और वकील होकर के विशेष हैं। दो हैं क्या? एक ही। तो यह स्थान में रहस्य की बात यह है कि जैसे रस्सी के दो स्वरूप हैं, रस्सी के, जेवरी के दो स्वरूप हैं, एक सामान्य है और एक विशेष है। सामान्य तो इदम करके जो है पना है ना, हाँ, रस्सी का जो है पना है वो क्या है? सामान्य है। और विशेष रूप जो है रस्सी, पूरी रस्सी क्या है? विशेष रूप। ऐसे ही जो है आत्मा है, ये सामान्य ज्ञान तो पूरे जो है ब्रह्मांड को है, परमात्मा है। ये ज्ञान सबको है कि नहीं है? लेकिन परमात्मा क्या है ये किसी को ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान किसी को नहीं है। कोई कहेगा परमात्मा विष्णु है, कोई कहेगा परमात्मा ब्रह्मा है, कोई कहेगा परमात्मा गुरु हैं, कोई कहेगा परमात्मा गणेश हैं, देवी हैं। जाके रही भावना जैसी, और प्रभु कोई परमात्मा रूप देखी तिन तैसी। तो रूप देखा, नाम सुना, लेकिन स्वरूप किसी ने जाना
यह सर्प है, इस रीत से मिथ्या सर्प से अभिन्न होई के भ्रांति काल में प्रतीत होवे, सो इदम रूप क्या है? सामान्य रूप है। अब समझ में आ गई जो अब जगदीश ने प्रश्न किया था। सर्प नजर ही इसलिए आया है कि सर्प और रस्सी की समानता है, इसलिए नहीं तो सर्प नजर आता ही नहीं। दरार की और रस्सी की समानता है, तेल धार की और रस्सी की समानता है, ऐसी संसार की और ब्रह्म की समानता है। अब करना क्या है कि जो भ्रम से नजर आ रहा है उसी को समाप्त करना है। वो तो तुम ही दूसरा रूप बन के नजर आ रहे हो। अब उस दूसरे रूप को सत्य समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कुछ परमहंस जो ये कहने लगते हैं, हाँ, कि चाहे सांप के साथ लेट जाओ, चाहे बिच्छुओं में बने रहो, चाहे कुछ बने रहो, कुछ होने वाला नहीं है, वो असल में ब्रह्मज्ञानी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ शक्तियाँ हासिल करके तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे हमारे नारायणानंद जी सांप को पकड़ लेते हैं। अब उन्होंने तमाशा बना दिया एक बार गायत्री मंदिर में, वो सांप, वे प्रवचन कर रहे हैं, सांप गले में जो है लटक रहा है, शंकर जी का रूप दिखा दिया। ये जनता को भ्रमित करने की बात है। शंकर जी तो है नहीं, रूप दिखा दिया, शंकर जी तो है नहीं। आप ना ना ना, शंकर तो हैं, नहीं तो वो महान संत की श्रेणी में ही नहीं आते। शंकर तो हैं, लेकिन ये जो तुम सगुण रूप की ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो, हाँ, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर वो शंकर ना होते, जी हाँ, तो वेदांत बोल ही नहीं पाते। शंकर कोई आकृति का नाम नहीं है, ब्रह्मा कोई आकृति का नाम नहीं, विष्णु किसी आकृति का नाम नहीं है, वो तो गुरुदेव का ही नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ये शंका मत किया करो जब कोई उदाहरण दे। अब होता क्या है, पब्लिकेशन होता है, कुछ लोग जो है इसमें आनंद लेते हैं ऐसा करके। अब ये खूब जानते हैं कि सपेड़ागिरी मुझे आती है। सांप पकड़ लेते हो तो सपेड़ागिरी आती है कि नहीं? अभी कल 2 लौंडे घूम रहे थे जरा सी उम्र के, सांप पकड़ते हुए। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, बिच्छुओं में रह लेना, सांप में रह लेना। कुछ क्षेत्र ही ऐसे होते हैं जहाँ सांप और बिच्छू ही होते हैं और कोई होता ही नहीं। एक बार हम जगनेर गए तो आज भी है वहाँ, पहाड़ों पे घर बने थे। तो रात को लेटे तो ऊपर लटक रहा सांप। उन्हें जगाया मैंने, रामनिवास के यहाँ लेटे, रामनिवास सांप नहीं बन रहा था, वो नीचे नहीं आएगा, एक ऊपर ही लटका रहेगा। तुम सोए रहे, बहुत सोए रहो। अब हमें नींद आती गई, सवेरे वो भगाया गया था। फिर हम लेटरिन गए लोटा लेकर के, तो जहाँ बैठने लगे वहाँ 2 निकल गए हमारे नीचे से, और सांप ही सांप। वहाँ तो घबरा गया मैं, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रुका, फिर एक ही दिन रुका। तो इससे कुछ जो है परमहंस ही सिद्ध नहीं होते, और ऐसे लोगों को परमहंस स्वीकार कर लेना अपने को धोखा देना है और कुछ नहीं। समझ में आ रही की बात नहीं? उस बात को समझिए, सांप में आत्मा है कि नहीं ये बताओ है, और तुम में आत्मा है, तो आत्मा सांप की और तुम्हारी एक ही है। 2 हैं क्या? अधिष्ठान उसका और तुम्हारा एक ही है। ये बात जिस क्षण तुम्हें समझ में आ जाएगी उस क्षण तुम परमहंस हो, इसमें कोई जो है शक नहीं। तुम सांप के साथ खेलते हो या लेटते हो या रहते हो, ये बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन परमहंस की परिभाषा ही लोगों ने बदल डाली। हाँ, एक भजन भी तो गाया जाता है कि मेरे भोले बाबा को सपेड़ी
सपेड़ा मत समझो। सपेड़ा माने सपेरा, वो सपेरा नहीं है, वो तो साक्षात आत्मा है। अब इस पर थोड़ा सा विचार करो कि जब जल ही जल है, दूसरी कोई चीज है नहीं। हाँ, कबीर बाबा का क्या कहते हैं कि मीन पिघल वही पानी। अब पानी पानी है तो उसमें तो मछली मिलेगी कहाँ से? मिलेगी नहीं। आत्मा ही आत्मा है तो सांप है कहाँ? है सांप, बिच्छू, जानवर। तो सम दृष्टि बनाओ, समवर्ती न बनो। समदर्शना च पंडिता न तो समवर्तन्ते। समान बर्ताव कर लेने का नाम परमहंस ही नहीं है। आ रही कुछ बात समझ में कि नहीं आ रही? समदृष्टि का नाम पंडित है, समदर्शी का नाम ज्ञानी है, समदर्शी का नाम परमहंस है। समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सारे भूतों में समता देखने का मतलब आत्मा देखना। शरीर मत देखो। अच्छा, शरीर मत देखो, फिर भोग के तो बताओ। बिना शरीर देखे तुम दूसरे शरीर को भोग पाओगे? चाहे भले तुम्हारा नाती हो, तुम उसे यदि ब्रह्म देखो तो भोगोगे नहीं। अब ब्रह्म देख ही नहीं पाते हो, इसलिए आसक्त होकर के चूमने चाटने लग जाते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ दो, देखिए झूठा प्यार करते हो, इसमें कोई सच्चाई। अगर तुमने उसे आत्मा देखा है, ठीक, तो तुम आत्मज्ञानी हो और उसे भी जीवन में कभी अनात्मा की तरफ जाने मत देना, तो तुम उससे प्यार करते हो। तुम कोशिश करो, वो आत्मा हो नहीं पाएगा, हमें पता है, क्योंकि कलयुग में आत्मा होने के लिए कोई जन्मता ही नहीं, सब मरने के लिए जन्मते हैं। 3 मिनट हो गया? 3 मिनट बाकी हैं? 3 मिनट हो गए। बने रहने दे। सामान्य और विशेष को ही समझ लो, फिर कल देखेंगे। तो जो सर्प की भ्रांति काल में प्रतीत न होवे, किंतु जाकी प्रतीति हुए बिना सर्प भ्रांति दूर होवे, वो रस्सी का क्या है? विशेष रूप है। रस्सी का विशेष रूप कौन सा है? जिसको देख लेने से सर्प की और ज्ञान की भ्रांति दूर हो जाती है। सर्प और सर्प की ज्ञान की भ्रांति, ये दोनों दूर हो जाती है। तो वो तो पूरी रस्सी दिखेगी तभी होगा, तभी होगा। आंशिक रस्सी इदम करके दिखी है, उससे तो भ्रम पैदा हो गया। हमारी बात समझ में नहीं आ रही? तो रस्सी का विशेष रूप जब देख लोगे, अब विशेष रूप क्या है? रस्सी के भीतर जो ऐंठन भरी हुई है, रस्सी के भीतर जो तंतु हैं, वो सब तुम्हारी नॉलेज में, तब तुम कहोगे रस्सी है, सांप नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से तो भ्रम पैदा हो जाता है। जो सर्प का, हाँ, तैसे ही आत्मा के भी 2 स्वरूप हैं, एक सामान्य रूप है, एक विशेष रूप है। सतरूप तो सामान्य रूप है पना जो है, सत माने है पना, भगवान है, जी सामान्य रूप है? सामान्य रूप है। ये सामान्य रूप है, इसका ज्ञान सबको है, इसे ही परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परमात्मा का सामान्य ज्ञान तो सबको है, लेकिन विशेष ज्ञान किसी को नहीं है। क्या है वो? असंगता। विशेष में क्या है? विशेषता में असंगता। जैसे रस्सी की ऐंठन थी, वो विशेष थी, ऐसे ही आत्मा का विशेष क्या रूप है? असंगता। असंगता का मतलब जानते हो? हैं? आज तक किसी से संग नहीं हुआ। तुम्हारा आज तक किसी से संग हुआ ही नहीं है, फिर संग के लिए काहे रोते रहते?
जब तुम ये कहते हो कि बुढ़ापे में तो रोटी के लाले दिखाई दे रहे हैं, तब तुम असंग हो। कौन के संग हो? सभी बन गए, बढ़ते देखे। किसके संग हो? प्राणों के संग हो। प्राण जड़ हैं कि चेतन है? अब तुम जड़ता की संगता पकड़े हुए हो और कहते हो हमें विशेष ज्ञान हो गया, हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। कहाँ से हो गया? असंगो हम पुरुषा। असंगता तुम्हारा विशेष रूप है। कूटस्थता यानी व्यापकता, ठसाठस। ठसाठस कूटस्थ का उदाहरण है। सुनारों के पास एक होती है कूट, लोहारों के पास होती है कूट। उनकी बड़ी होती है, इनकी छोटी होती है, ठीक है। तो उस कूट पर सारे जीवर बनाए जाते हैं या सारे उपकरण बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं, लेकिन वो कूट ज्यों का त्यों उसी जगह रहता है। ऐसे ही सारा संसार कल्पित है तुम्हारे में। ये घूम रहा है, चक्र चल रहा है। चलाया चक्र दुनिया का, चलाना हो तो ऐसा हो, प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा। ये चक्कर, ये चक्कर सब के चल रहा है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये का है? ये लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, ये सब घूम रहा है। हमारे गुरुदेव कहते थे तू घन चक्कर है। हमारे गुरुदेव ऐसे शब्द बोलते थे जो गाली हों। एक बार इनने गाली दी, नालायक। सो इनको पकड़ लिया गुरुदेव ने, इधर आओ, अभी तुम जो शब्द बोल रही थे क्या मतलब है उसका? मैंने खिस कर दी और जाने का मतलब। तो बड़े विस्तार से समझाया। ऐसे ही वो कहते थे तू तो घन चक्कर है। तो हमें क्या लगे ये गाली दे रहे हैं महाराज विनोद में। यानी मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी सत्यता बता रहा हूँ। सारे चक्करों में जो ठसाठस विद्यमान है वो क्या है? घन चक्कर। चक्करों का भी घन, घना घन। नहीं आती समझ में? कूटस्थ, कूटस्थ उसी का नाम कूटस्थ साक्षी। तो कूटस्थता जो है वो क्या है? विशेषता। और नित्य मुक्तता, कभी तुम बंधे नहीं हो, काऊ से बंधे नहीं हो, काहे चिंता करते? चिंता का विषय ही नहीं है अगर विशेष रूप का ज्ञान हो जाए। नित्य मुक्त आदि ये विशेष रूप हैं। ये कैसे हैं? विशेष। स्थूल सूक्ष्म संघात है। इसी रीत से स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय भी मिथ्या संघात से अभिन्न होए के सतरूप प्रतीत होता है। इसी को आत्मा का सत सामान्य स्वरूप कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय आत्मा का असंग कूटस्थ नित्य मुक्त स्वरूप प्रतीत होता है, किंतु असंग आदि स्वरूप आत्मा की प्रतीति हुए से संघात भ्रांति दूर हो जाती है। इसलिए असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता, व्यापकता आदि ये विशेष रूप हैं। सर्वभ्रांति में सामान्य रूप आधार कहिए। अब देखो आधार क्या है? जो सामान्य रूप है वो आधार, वो तो आधार है सारे जगत का। अब जरा ध्यान देना इसमें, वही आधार है, वही अधिष्ठान है। लेकिन आधार अधिष्ठान में थोड़ा सा फर्क होता है। सारे मकान का आधार भी मिट्टी है और अधिष्ठान भी मिट्टी है, लेकिन विशेष मिट्टी कौन सी है? जो खड़ी दिख रही है। ईंट बन गई, ईंट बन गई है, ईंट से मकान बन गई है, वो विशेष मिट्टी, वो अधिष्ठान है। और सामान्य मिट्टी आधार, जो जमीन है वो आधार। ऐसे ही जो सामान्य आत्मा है वो जगदाधार है, साक्षात लक्षण के अवतार, जगदाधार, सर्व अधिष्ठान। अब वो अधिष्ठान राम जी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो विशेष हैं, वो तुमसे कभी अलग जाते ही नहीं हैं। संग रहते असंग, देखो तो राम को कोई दोष नहीं लगता।
तो तुम्हें सारे दोष लगे फिर रहे, लगे फिर रहे कि नहीं? क्योंकि हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, हमें ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे भीतर जो राम बैठा हुआ है उसे तो कोई दोष लग ही नहीं रहा, तुम क्यों रोते रहते हो? अब हमने ये इतने जो है खड़े कर दिए, हमें ही पालना पड़ेगा। और जो है न पालो तो पलेंगे नहीं। तो बस ये कृतकृत्व अभिमान, ये करने का अभिमान, ये होने का अभिमान, यही सब जो है छोड़ दो तो तुम्हें अपनी विशेषता का पता लग जाए। तो विशेष रज्जु स्वरूप अधिष्ठान। इसी प्रकार मिथ्या प्रपंच का आश्रय जो आत्मा है, ताका सामान्य रूप सतरूप प्रपंच का आधार है, वो असंगता आदि विशेष रूप अधिष्ठान है। इस रीति से आधार और अधिष्ठान का सर्वज्ञ आत्मा नाम मुनि ने किंचित भेद प्रतिपादन किया है। किंचित जो है भेद तो है, थोड़ा सा भेद। यही भेद है, विशेष और सामान्य। हाँ, वो साथ में है और वो साथ में नहीं है, लेकिन साधे हुए हैं। विशेष रूप कौन है? आत्मा का विशेष रूप कौन है? जो अभी तुम्हारे में मौजूद है, ठीक है, सबके रहते भी वो असंग है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, वो विशेष रूप है। और सामान्य रूप कौन सा है? ये खत्म हो जाए तब भी वो खत्म नहीं होता। विशेषता के चले जाने पर भी निर्विशेष तो मौजूद रहता ही है, और वही तुम हो, वही तुम हो। उसी को अपनी मैं समझ करके मस्त बोलिए सतगुरु जय।